नमस्कार। आज का पहला दिन और पहले दिन की संध्या का सत्संग पर मुझे कुछ बोलने के लिए अवसर मिला है। एक्चुअली पहले किसी और को लेना था, वो आज टूर से नहीं आए। उनके बाद जिनको लेना था वो उनके पास कुछ एंगेजमेंट है, तो मैं एक्स्ट्रा प्लेयर में आया हूँ, है ना। तो सर्वप्रथम मैं बहुत उत्साहित हूँ, प्रसन्न हूँ कि पिछले वर्ष जो यहाँ प्रोग्राम हुआ था उसमें जो लोग सम्मिलित हुए थे उसमें से कुछ कम ही चेहरे आए पर काफी नए चेहरे आए हैं। और मेरे मन में आप सबके लिए एक विशेष श्रद्धा, स्नेह, सम्मान है, इसलिए कि आज की इस भाग दौड़ की दुनिया में 5 दिन का समय निकालना घर के काम छोड़ करके, वो भी कुछ सीखने के लिए, और ये जो उत्साह आपका है और वो भी ज्ञान सेवा के लिए कि दूसरों की हमें सेवा करनी है, तो इन्हीं सब कारणों से I got a special respect and regard for each one of you। और जहाँ धर्म चर्चा या शास्त्र चर्चा या सत्संग की बात होती है वहाँ ईश्वर की बात होती है। और भारतवर्ष का हर नागरिक हजारों सालों से उनके माता पिता पलने में ही उसका आध्यात्मिक की शिक्षा देते हैं। अधिकतर भारतीय बच्चों के नाम देवी देवताओं के नाम पर रखे जाते हैं। तो भारत की संस्कृति आध्यात्म पर आधारित है, ईश्वर पर केंद्रित है। तो जब मैं 5-6 साल का था तो शायद पहली कक्षा दूसरी कक्षा में था, मेरे जीवन की पहली फिल्म थी वो, जो मुझे याद है। तो उसमें एक भजन था, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। सुना होगा आपने। और वो उस गीत ने मेरे हृदय पर काफी असर किया था। तो आज मैं 73 हूँ, तो समझ जाइए लगभग 50 साल पहले जो संस्कृति चलचित्रों में दर्शकों को दिखाई जाती थी वो आज भी खत्म नहीं हुई है ना। भले हमारा चलचित्र का स्तर काफी गिर गया है, इस सब के बावजूद भी अभी हाल ही में मैंने कहीं सुना था, वो गीत क्या था, वो पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिना हमारा नहीं, है ना। तो भारत की संस्कृति को कोई बिगाड़ नहीं सकता। हर मनुष्य के हृदय में ईश्वर मेरे पिता है, मैं उसकी संतान हूँ, और मेरा आना है धरा पर केवल उनका काम करने के लिए है और जगत की सेवा करने के लिए। ये बचपन से पढ़ाया जाता है। पेरेंट्स, नानी दादी, माता पिता, नाना नानी, सारा परिवेश बच्चे को ही सिखाता है। अभी जो अपवाद हो गया वो क्या हो गया है, विज्ञान की नई देन आ गई है जो सबकी नींद हराम करती है और बातचीत बंद करा देती है, संबंध तोड़ देती है। उसका नाम है मोबाइल, है ना। सारे पारिवारिक रिश्तों को खत्म कर दिया। माता पिता को बच्चों के लिए टाइम नहीं, बच्चों को पढ़ाई के लिए टाइम नहीं, हर कोई लगा हुआ है। कृपया जेंट्स लोग इधर आ जाएं ताकि एक लाइन कम से कम सिस्टर लोगों के लिए रहे। तो इस परिवेश में
यहाँ जब आप आए हैं और मेरे पास थोड़ा समय है तो मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमें पहले अपने बारे में जानना चाहिए कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया और मुझे कहाँ जाना है। अगर ये तीन चीज स्पष्ट है तो जीवन के कार्य सफल होते हैं, है ना। अभी आप यहाँ आए हैं, आपको मालूम है कि मैं जड़ी बूटियों का जानकार हूँ और सीखने आया हूँ, एक उद्देश्य है आपका, है ना। क्यों आए? कुछ सीखने के लिए, इस संबंध, इस विषय पर सीखने के लिए। कैसे आए? हमारा कहाँ जाना है? यहाँ आना है। तो यहाँ कैसे आएंगे? तो अब ट्रेन, बस, हवाई जहाज, जो भी जिसका साधन है उसकी जानकारी लिए आए, फिर लौट जाएंगे। हमारे बहुत सारे कथावाचक टीवी के सीरियल चलाते हैं, बहुत सारे प्रवचन होते हैं, कितना ही हम सुनते हैं रोज टीवी पर मैं एक दो प्रश्न करता हूँ, इसका उत्तर अगर आप में से कितना दे पाते हैं या आपके मस्तिष्क में भले बोले ना बोले। हम कहाँ जाना चाहते हैं? फ्रॉम वेयर वी वांट टू गो, हमें कहाँ जाना है? स्कूल में जाते हैं 5 साल के भीतर, प्राइमरी पास करना है और 5 साल पढ़े तो मिडिल पास करना है, उसके बाद कॉलेज पास करना है। हम जन्म से मृत्यु तक क्या पाने आए हैं? जीवन का मकसद क्या है? अरे मैं पूछूंगा तब ना भैया। मैं कह रहा हूँ कि ये सोचने का विषय है कि हम कहाँ से आए, हमको जाना कहाँ है। अगर जीवन का लक्ष्य ही नहीं है तो चौराहे पर खड़े होके किसी भी रास्ते में चल दोगे तो भटक जाओगे। तो वी मस्ट हैव क्लियर गोल ऑफ लाइफ। जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, है ना। अब इन्होंने ये कह दिया कि मैं लाल कपड़ा देख लिया, तो इन्होंने मेरा उत्तर दे दिया जो मैं बोलना चाहता हूँ। पर वास्तव में पूछा जाए तो आम इंसान के मन में क्या है? वो चाहता है कुछ अच्छी सी पढ़ाई हो जाए ताकि अच्छी सी आजीविका मिल जाए, कुछ अच्छी कमाई हो जाए, तो अच्छी कमाई हो जाए तो फिर परिवार बढ़ जाए, परिवार बढ़ जाए तो उनका पालन पोषण करें, कुछ मकान हो जाए, कुछ दुकान हो जाए, कुछ कार हो जाए, कुछ सुविधाएं हो जाए, और ऐसा करते करते बच्चे की शादी वादी करा के राम नाम सत्य हो जाए। क्या यही जीवन का मकसद है? यही सच्ची बात है। अब मेरे नाम से बोले कि मुक्ति मोक्ष भगवान, ये सब तो मेरे को देखकर बोल रहे हो, मन में नहीं है ऐसा, क्योंकि ये सिखाया नहीं जाता। ये सिखाया नहीं जाता बच्चों को कि तुम कहाँ से आए और कहाँ जाना। एक छोटा सा प्रश्न करता हूँ विज्ञान का, क्योंकि कुछ इंटरेक्शन होना चाहिए, बोलचाल होनी चाहिए, है ना। प्रश्न ये है कि नदी कहाँ से आती है? झरने से आती है। और कहाँ जाती है? समुद्र में मिल जाती है। उत्तर आधा है, कोई और होता है? हाँ बोलिए। धरती। अच्छा, और कोई बोले? अरे वही तो चौथी पांचवी में पढ़ाया जाता है। दिस इज द राइट आंसर। समझ गया, आज आ गया आपको। समुद्र से ही निकले फिर समुद्र में जाना। भाप बनी, बादल बना, वर्षा हुई, नदी हुई, समुद्र में गई, फिर समुद्र से फिर, ये साइकिल है, वाटर साइकिल बोलते हैं हम लोग, है ना। तो हम आए कहाँ से? वहां से ही आए हैं और वहीं जाना है। ये कितने को बताया गया? कौन? गीता, रामायण, भागवत के पंडित लोग ये सब बताते हैं कि अरे तुम क्यों ये कथा सुन रहे हो, और रामायण की कथा सुन लिए, थोड़ा पाठ सुन लिए, घंटा 2 घंटा महाभारत का, इसका उसका, उससे व्यक्ति नहीं बनता। हमें कोई भी चीज का क्या होना चाहिए? पहले के जमाने में, आजकल नहीं आता, ट्रेन एट ए ग्लांस एक रेलवे टाइम टेबल आता था, उसमें हर ट्रेनों की मुख्य मुख्य जानकारियां वहां रहती थी।
तो एट ए ग्लांस माने एक झलक में हमें अपने जीवन के बारे में जानना चाहिए, तब आध्यात्म पूरा होगा। अब कुछ शब्द हैं कठिन शब्द जिसकी अलग अलग व्याख्याएं होती, जैसे धर्म क्या है, ईश्वर क्या है और अध्यात्म क्या है, ये सब की अलग अलग परिभाषाएं आम इंसान के मन में है। ठीक है, तो मैं उसको थोड़ा सा डिफाइन कर देना चाहता हूँ कि मनुष्य जो है, ईश्वर किसे कहते हैं? उत्तर मैं दे रहा हूं, ईश्वर है अनादि अनंत निर्गुण निराकार सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ, जो सब कुछ कर सकते हैं, सृष्टि के पालन करता भी है, सृष्टि करता भी है, संहार करता भी है, सब कुछ जो सारा जगत जिसके अंदर स्थित है, जो सबका नियंत्रण करते हैं, वे हैं ईश्वर। ईशति यह स ईश्वर, इस धातु का मतलब होता है नियंत्रण करना। ही हु कंट्रोल्स एवरीथिंग ऑफ द यूनिवर्स। किसी वैज्ञानिक से पूछो, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ आगे बढ़ गई है, एआई का नाम सुना है ना? एआई, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया, आदमी से ज्यादा अकल वाला मशीन बन गया। पर उस मशीन से पूछो यार, ये सोलर सिस्टम में सारे ग्रह काहे को चांद के सूरज के पीछे घूम रहे हैं भाई? कोई रस्सी चला रही है, कोई मैग्नेटिज्म है कि इलेक्ट्रिसिटी है, कौन चलाता है? बराबर कितने करोड़ों साल से घूम रही है पृथ्वी, उसी स्पीड से घूम रही है, और 9 ग्रह घूम रहे हैं उसके पीछे। कौन चला रहा है? अमेरिका, जापान, जर्मनी, विज्ञान। तो सारे विज्ञान वाले फेल खा जाते हैं, और इसको हम लोग बोल चाल की बात हम कहते हैं प्रकृति चला रही है। हर प्रकृति को भी कौन चला रहा है ना? तो हर चीज का एक न्यूक्लियस है ना? तो एक का केंद्र बिंदु होता है, केंद्र अगर हट गया तो अस्तित्व खत्म हो जाता है। जैसे एक चक्का है, साइकिल का, कार का, किसी का भी गोल चक्का है, वो किस पर चलता है? धुरी पर। अगर साइकिल का जो मेन एक्सेल है जहां रहता है, अगर वो टूट गया तो चक्का 1 मिनट में टूट जाएगा। तो केंद्र से सब कुछ निर्धारित होता है। एक रस्सी में एक पत्थर लटका के घुमाइए, वो घूमेगा गोल कब तक? जब तक केंद्र से जुड़ा हुआ है। जहां केंद्र ने छोड़ा वो पता नहीं कहां चला जाएगा। तो ईश्वर कौन है? विश्व ब्रह्मांड के केंद्र नाभि है ना? इसलिए कोई कह रहा है मैंने भगवान देखा, तूने देखा क्या? वो देखने की चीज नहीं। आप तो अपनी हवा नहीं देख सकते, आप अपना मन नहीं देख सकते, है ना? तो वो देखने की चीज हर चीज नहीं होती, अनुभूति की चीज होती है ना? जैसे आप गुड़ खाते हैं, शक्कर खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, रसमलाई खाते हैं, सब कैसा लगता है? मीठा लगता है। सबके लिए कि उत्तर है मीठा। कैसे बोलोगे? वो परसों खाया था ना, उससे ये थोड़ा कम मीठा है, उससे थोड़ा ज्यादा मीठा है ना? ये बिल्कुल कम है। तो हमारे पास गुणवाचक संज्ञा को एक्सप्रेस करने की शब्द नहीं है। तो जो अनुभव हो रहा है उसको भी व्यक्त करने की क्षमता नहीं, जो इंद्रियों से अनुभव हो रहा है। जो इंद्रियों से परे मन है, मन से भी जो अनुभव नहीं किया जा सकता, उसको आप शब्दों में कैसे बोलेंगे? इसलिए क्या करना पड़ता है? चीनी होते चाइना रे बंधु, हैं? क्या चीनी खेते चाइना बंधु, चीनी होते चाहिए। चीनी माने यहाँ पर पाकिस्तान वाला चीनी नहीं, शक्कर। बंगला में कहावत है, भक्त कहता है कि मुझे चीनी शक्कर नहीं खानी, मुझे शक्कर बनना है ना? तो हम क्यों हैं? हमें ईश्वर बनना। ईश्वर में बनने का मतलब यानी ये दो नहीं होता। अध्यात्म में 2 शब्द नहीं होते। 1+1 मैथमेटिक्स में 2 होता है, परंतु अध्यात्म में 1+1 1 होता है। नदी प्लस समुद्र समुद्र। उसके बाद गंगा निकाल के दिखाओ, यमुना निकाल के दिखाओ, गंगा कावेरी
सब समुद्र बन गए। तो जीव और शिव का भेद तब तक है जब तक अलग है। जब जीव शिव में मिल जाएगा तो जीव खुद स्वयं शिव हो जाता है। जिस प्रकार बूंद और समुद्र की पानी। इसलिए क्या हुआ, हमें अपना ये फर्ज बनता है कि धार्मिक भावनाओं को सरल शब्दों में, पेरेंट्स की पहले ड्यूटी होती है आज की तारीख में, क्योंकि स्कूलों में तो कोई पढ़ाता नहीं और मंदिरों में भी पंडितों को फुर्सत नहीं, तो आपके संतान को बताना आपका फर्ज है कि तुम क्यों जन्मे हो। आज के माता पिता क्या सिखाते हैं, गधा 10 नंबर लाया है, 50 लाना था, पढ़ता लिखता नहीं है, दे डंडा, गाली पड़ी मार पड़ी और बेचारा पुस्तक रटे जा रहा है? तो हमें इंसान बनाना है ना। इस धरा पर इंसान 3 प्रकार के होते हैं। एक मनुष्य के शरीर में पशु, एक मनुष्य के शरीर में मनुष्य, और तीसरा मनुष्य के शरीर में देवता, है ना। और आज के समय में नंबर 1 की भीड़ है, मनुष्य के शरीर में पशुओं की भीड़ लगी हुई है। मनुष्य के शरीर में मनुष्य तो बहुत बिरले मिलेंगे, देवता तो करोड़ों में मुश्किल है। भारत की आबादी में अगर 1 करोड़ किसी एक आदमी भी लगाए तो मुश्किल है मिलना। तो ये हमारी सांस्कृतिक अवमूल्यन या नासमझी है। इसलिए हमें जरूरी है ये जानना जीवन में केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है, हाँ, शारीरिक सुख कुछ भी नहीं है। हमारे अस्तित्व के 3 भाग हैं, एक है शरीर, एक मन और आत्मा। तीनों में से एक भी निकल जाएगा तो अस्तित्व जिंदा रहेगा क्या, मर जाएगा, है ना। बिना शरीर का कोई आदमी है या बिना मन का कोई आदमी है, तीनों चाहिए। जब तीनों चाहिए, ऑटो रिक्शा में 3 चक्के हैं और एक में हवा 2 में पंचर है, या 2 में हवा 1 में पंचर है, ऑटो चलेगा? कैसा चलेगा? चलेगा, वो बचा हुआ वो भी पंचर हो जाएगा। तो हमारे इस 3 अस्तित्व को बैलेंस करके चलना है जीवन में, एक की भी उपेक्षा नहीं कर सकते। और अभी मनुष्य क्या हो गया है, भगवान के नाम पर ऐसा अगरबत्ती घुमाया, सोच रहा है यार किसको झूठ बोल के पैसा कमाना है आज, तो ये ईश्वर का स्मरण नहीं हुआ, है ना। शरीर और मन और आत्मा तीनों के विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए। समय के अभाव में मैं टू दी पॉइंट जाऊंगा, ज्यादा समय नहीं। तो ये जो शरीर है, शरीर के बारे में शास्त्र में कहा गया है, शरीरम धर्म मंदिरम, ये धर्म का मंदिर है ना। और परोपकारार्थम इदम शरीरम, ये शरीर पर का उपकार करने के लिए, है ना। तो ये जो 2 चीजें ध्यान में रखना है कि हमारा जीवन दूसरों के लिए कुछ देने के लिए। कबीरा कहे तू दिए जा जब तक तेरी देह क्षय हो जाएगी तो कौन कहेगा दे। अरे मरने के बाद कोई मांगेगा आपसे? जिंदे कोई गाली देते, लाश को कोई गाली नहीं देता, है ना। हाँ, कितना भी बुरा आदमी मर गया तो कोई गाली नहीं देता, अरे यार बेचारा जो भी था चला गया। और जिंदा है तो छोटी सी गलती और 50 गालियां मिलेगी। तो हमें जिंदा रहना है तो हमें क्या करना है, इन तीनों के विकास के लिए समय देना है दिनचर्या में। ये नहीं है आज की तारीख में। आज से महाभारत काल की बात लीजिए, 4000 साल बाद पहले की बात, तो तीनों चीज शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। बालक 5 साल तक माँ की गोद में रहने के बाद 25 साल तक आश्रम में रहता था। संदीपन के आश्रम में कृष्ण और सुदामा पढ़े, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न किसके, विश्वामित्र के यहाँ पढ़े। तो हर जगह गुरुकुल में वहां 3 चीज सिखाई जाती थी, यही 3। जीविकोपार्जन के लिए कुछ ज्ञान, किसी को खेती बाड़ी, किसी को पढ़ाई, किसी को लोहार, किसी को जो बनना जिधर का रुचि या जो क्षमता। परंतु दूसरा था मन को कैसे शुद्ध पवित्र रखना, और तीसरा कैसे आत्मा की ओर चला जाए। ये तीनों ज्ञान स्कूल में मिलते थे 20 साल तक। उसके बाद गृहस्थ जीवन में आता था, और गृहस्थ जीवन में कब तक रहता था, 50 साल।
25 साल तक वहां से लौटा, 25 साल तक गृहस्थी संभाल ली। उसका बेटा जब गुरुकुल से लौट के आ गया तो ले बेटा कर गृहस्थी संभाल, मैं चला वानप्रस्थ। मियाँ बीवी दोनों जंगल चले जाते थे, और वहां से एक बच गया तो ऑटोमेटिक संन्यास हो जाता था। ये 4 वर्ण जीवन में थे। आजकल तो बुढ़ी को उसका नाती पोता गाली देते रहता है और जीने की इच्छा रहती है ना। तो क्योंकि गुरुकुल में सिखाया जाता गया तो जगत में कोई नहीं है, तुम्हारा काम है थोड़ी सी सेवा कर लो 25 साल, फिर जाओ हरि भजन करो। यहाँ तो हरि भजन है ही नहीं। बुढ़ापे में रिटायरमेंट के बाद मकान मारने की सोचता है 60 साल के बाद, बताओ। अब रहने वाले कोई नहीं है। बेटा तो पढ़ के आएगा अमेरिका में चला जाएगा, तुम्हारा मकान में कौन रहेगा? क्यों बनाना है? क्यों नकल करनी है? वो बना रहा था, मुझे भी करना है। तो ये आध्यात्म जो है इसलिए बचपन से सिखाया जाना चाहिए। इसीलिए गुरुकुल व्यवस्था आनंद मुक्ति जी ने आनंद मार्ग में चालू की। सन्यासी नहीं थे, सन्यासी कई हजार वर्षों के बाद फिर आनंद मार्ग में चालू हुआ है ना। तो क्या करते हैं कि एक परिवार, एक गांव के 1000 10,000 लोगों को संभालने के लिए एक सन्यासी काफी है। विश्व के हर गांव में एक सन्यासी हो जो उन्हें आध्यात्म की शिक्षा दे। आध्यात्म की परंपरा है। नहीं तो मानव समाज में मनुष्यों की भीड़ ही नहीं है ही नहीं, भीड़ कहाँ। इसलिए ये जो आध्यात्म है ना, ये उस सबसे बड़ा 3 प्रकार की शक्ति है। तो शारीरिक शक्ति से बौद्धिक शक्ति ज्यादा शक्तिशाली, उससे मानसिक शक्ति और ज्यादा शक्तिशाली, आध्यात्मिक शक्ति उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तो आदमी को इन तीनों चारों क्षेत्र में योग्यता अर्जित करनी चाहिए और उसके मूल्य को समझना चाहिए। ज्यादा नहीं। आप अपनी उम्र में आप लोग काफी यंग हैं, आप लोग ये देखेंगे कि चीजें आ जाएगी। क्योंकि अभी महाभारत की तुलना में अभी आधे घंटा मैं व्यवहारिक चीजों पर आऊंगा। मैं थोड़ी भूमिका दे रहा हूं आपको। तृतीय विश्व युद्ध के कागार पर है भारत। विश्व है ना, दिख रहा है चारों तरफ से लड़ाई चल रही है। कम्युनिज्म तो खत्म हो गया, कैपिटलिज्म भी टूटने वाला है धड़ाधड़। एक बार डॉलर की वैल्यू खत्म हुई तो सारी बैंक एक के बाद एक फेल होने लगेगी। उसके बाद इस्लाम के साथ जो चल रहा है सारा लड़ाई दिखाई दे रही है। साइबर अटैक आएगा, सब खत्म। कितना किसका पैसा है खत्म। आपका 10 लाख भी रहेगा, आपको 5 लाख मिलेगा केवल, वो भी अगर आपके पास एविडेंस प्रूफ है तो। 50 लाख भी पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए आप ही बोलिए, अच्छा रहेगा। अच्छा बोलते हैं आप। तो उत्सुक हो गए, काफी भावुक इमोशनल हो गए। तो इसलिए क्या है कि अभी महाभारत में तो इतने लाखों को मारा, सैनिकों को, 14 अक्षौणी सेना इसकी उसकी सबको तबाह कर दिया। बदनामी कृष्ण कोई क्या भगवान आया, सबकी हत्या ही करवा दी है। कितने माँ और बच्चे अनाथ हो गए। तो इस बार भगवान बोले यार अब मैं नहीं करने वाला, अब ऊपर से लड़ाता हूँ, ऊपर से बैठ करके फिर रस्सी चलाता हूँ, है ना। तो अभी आप लोग देखेंगे अपने जीवन काल में आने वाले 10 साल के भीतर धरती की आबादी 60% से ज्यादा कम हो जाएगी। जो ईश्वर को नहीं मानते वो सारे के सारे चले जाएंगे। जो मानवीय मूल्यों को नहीं मानते वो सारे चले जाएंगे, एक अधेला भी नहीं बचेगा। जो ईश्वर केंद्रित कि प्रभु तुम ही सहारा हो, अनपढ़ भी होगा ना बच जाएगा, और तब जाकर एक आदर्श मानव समाज गठित हो सकता है ना। वरना इनको चेंज करना मुश्किल है। तो आज अभी हम लोगों को ये जो जनरेशन है, जो नई जनरेशन आ रही है हमारे पास, उन सबको क्या करना है, इस चीज की शिक्षा पेरेंट्स को देनी है। अब हम इतनी संख्या में तो है नहीं कि हर शहर हर गांव जाकर के बोले, है ना। इसलिए ये दायित्व तो आपका भी बनता है। तो अब इसके बाद मैं एक शब्द और स्पष्ट करना चाहता हूं, आध्यात्म किसे कहते हैं? जो आत्मा से रिलेटेड है। तो आध्यात्म क्या है? एक सरल सी परिभाषा आपको बता रहा हूं। हर वो कार्य और वो चिंतन जो मनुष्य को अनंत से जोड़े, ईश्वर की सबसे पहली विशेषता अनंत, जो ईश्वर की ओर ले जाए, ईश्वर की ओर बढ़ाए, वो है आध्यात्म।
और जो सीमित वस्तु की ओर ले जाए, जड़ता की ओर ले जाए, वह है आध्यात्म का उल्टा, जड़ता, है ना। और धर्म क्या है? बृहदेषण प्रणिधानम के धर्म, उस अनंत ईश्वर को पाने के जो इच्छा पहले, फिर उसका प्रयास। भाई आपको यहाँ जड़ से बेटी सीखना है, इच्छा रखे, और जब बेटी बेटी सिखाई जा रही है, पौधा ये इसका नाम लिया और नहीं लिखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, दिमाग में आने रखेंगे, तो क्या मतलब? तो उसका क्या करना चाहिए? उसको पाने का प्रयास करना चाहिए। यही है अध्यात्म। और वो तो सब जगह है। और हमारा ईश्वर के साथ संबंध क्या है, ये बहुत जरूरी है। ईश्वर के साथ हमारा क्या संबंध है? तो भारत में पिछले 1000 सालों में कुछ विशेष प्रजाति के लोगों ने, प्र हटा सकते हैं, उन लोगों ने भारत में क्या लगा दिया? भय पैदा कर दिया, भगवान से डरा दिया। ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे घर में ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे घर में मर जाएगा, रोगी हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, शनि लग जाएगा, मंगल लग जाएगा। अब आप इंसान जो है वो उसके पीछे लग गया, अब तू ही बचा मेरे को। अरे बचाने वाला वो है तो उसके पीछे लगा है जो खुद मरने वाला है। तो इन्होंने अपना शोषण का एक यंत्र बना लिया और आदमी ईश्वर से भय खाने लगा। ईश्वर सबको प्रेम करते हैं और इसलिए उनको परम पिता कहा जाता है। जितना एक पिता माता अपने संतान को प्रेम करते हैं, उसका भला चाहते हैं, उससे कई लाख गुना भला ईश्वर हमें चाहता है। इसलिए पहली बात आज बच्चों के मन में निकाल देना, अपने में तो निकाल ही दो, ईश्वर से कभी डरना नहीं। ईश्वर से डरना नहीं है। और ईश्वर तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुमको भी ईश्वर को बहुत चाहना चाहिए। दुनिया में सबसे अधिक कोई इंसान को चाहता है तो भगवान है और उसका भला सोचता है। तो ये दो चीज, ईश्वर के साथ हमारा संबंध क्या हो गया? पिता पुत्र का एक पारिवारिक संबंध है। इट्स ए डोमेस्टिक रिलेशन। ही इज माई लविंग फादर, आई एम हिज लविंग चाइल्ड। अगर ये आपका रखा तो अध्यात्म की शुरुआत हो गई। और अगर ये नहीं आया तो चाहे कुछ भी कर लो, अध्यात्म में आप एक डेग आगे नहीं बढ़ेंगे। ईश्वर कौन और ईश्वर के साथ मेरा क्या संबंध है? ईश्वर से कभी भय नहीं खाना है। ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते, करना तो दूर की बात है। वो सबका कल्याण चाहते हैं, एक का नहीं, अच्छे का भी, बुरे का भी, बुरे से बुरे का भी चाहते हैं कि कैसे उसको भला कर दिया जाए। एक माता के 4 बच्चे, एक बच्चा पढ़ा लिख के डॉक्टर बन गया, एक जो है कपड़े की दुकान खोल लिया, और तीसरा जो स्कूल में भी नहीं गया, किसी काम का नहीं लगा, निठल्लू रह गया। तो माता पिता ये सोचते हैं इसको कैसे ठिकाने लगाया जाए, पहले इसकी आजीविका कैसे ठीक से गारंटी हो जाए, इसको कैसे ठीक से रख लिया जाए। बड़ा वाला तो कर ही लेगा, बंदा तो कुछ कर ही रहा है। तो हम जितने नालायक हैं, जितने मूर्ख हैं, जितने अयोग्य हैं, भगवान हमारी चिंता ज्यादा करता है, ये याद रखिएगा। इसलिए किसी को ये नहीं बोला रहा तो उसको अनपढ़ है हमारे, तो क्या तेरा कोई नहीं है, बोले निर्बल के बलराम। जो निर्बल होता है उसका बल कौन है? ईश्वरीय उसका बल होता है। तो ईश्वर के नाम पर जो भय है इसको हटाना है। ईश्वर है प्रेम की वस्तु। जीसस क्राइस्ट से पूछा गया कि डिफाइन गॉड, ईश्वर के बारे में कहो क्या है ईश्वर, तो क्या बोले? गॉड इज लव। अब विदेशी भाषा है, लव का मतलब क्या है यहाँ पर? अब वो तो हिंदी वाला बात तो क्या, प्यार माने जो आपका केवल भला सोचता है, जो आपकी केयर करने की हमेशा चिंता करता है, वो लव है। माँ मेरे को बहुत प्यार करती है, मैं बीमार हूँ, दवाई नहीं दे रही, ना खाना बना के दे रही, तो माँ माँ प्यार करती है क्या? भाई जो केयर करेगा, अगर केयर ही नहीं किया तो कोई मतलब नहीं। जो आपकी देख रेख करने में सबसे आगे है, ठीक है। तो इसके उत्तर में भारत के संतों ने कहा कि गॉड इज नॉट ओनली लव, ईश्वर केवल प्रेम नहीं है, इज ए एम्बॉडीमेंट ऑफ यूनिवर्सल लव। माने अगर दुनिया के हर जीवों के हृदय से प्रेम निकाला जाए और सबको ढेर बना दिया जाए और उस ढेर से एक इंसान बनाया जाए,
तो वो इंसान ही भगवान है। वो प्यार का सागर है, ये सही लाइन है। ठीक है, ही इज ओशन ऑफ लव। वो लव का छोड़ के भला सोच के कुछ कर ही नहीं सकता दूसरा। अगर ये 4-5 बातें जो मैंने अभी 10 मिनट में कही है, ये अगर माता पिता अपने बच्चे को बिठा करके बोले तो मैं कहता हूँ कि बच्चा बहुत अच्छा बनेगा। माता पिता को अध्यात्म का कुछ सिखाने का, ईश्वर के संबंध में कुछ बोलने का मौका ही नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, इतने माता पिता के बैठे हैं यहाँ पर, फुर्सत ही नहीं है। बोले डिफाइन करो यार, गॉड क्या है, कैसा है, कैसे पाना है, दूर की बात है। वो समझे यार, इस भगवान मेरा है, तो मेरी देख रेख करता है, सबके लिए देखता है। पापा बोले मेरे को, बिलीव करता है मम्मी पापा को। ये तो बताने का समय नहीं। पढ़ाई लिखाई नहीं, क्या गधे नंबर नहीं लाया, ये नहीं किया, पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगा। देखो ना, बीटेक करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, धर्म पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग तो नहीं पढ़ा रहे हैं। और इसकी ज्यादा जरूरत है। और मुझे जहां जाता हूँ मेरे को वेलकम किया जाता है सुनने के लिए। मैं साउथ अमेरिका गया था किसी मेडिकल पर्पज से, तो वहां पर एक टीवी चैनल के जो ऑर्गेनाइजर थे वो परिचित थे हमारे मित्र के, तो उसके साथ इसी तरह की कुछ चर्चा हुई। वहाँ टूटी फूटी अंग्रेजी बोलते हैं, वहाँ की भाषा पोर्तुगीज। तो 10-15 मिनट की बात मैंने उससे की। उसने मुझे बुलाया कि स्वामी जी आप कल आइए, मैं 2 घंटे का इंटरव्यू लाइव लूंगा पूरे हमारे, कम से कम ब्राजीलिया जो सिटी है, बहुत बड़ा शहर है, वहां के हर चैनल में दिखाएंगे हम आपका ये टॉक। बोले आज तक हमने ईश्वर के बारे में इतना नहीं सुना। तो मैंने टॉक दिया, इट वॉज लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ, आज भी आपको मिल जाएगा गूगल में। उसके बाद उसने कहा कि मैं 2000 का हॉल है, असेंबली हॉल जिसमें 2000 लोग बैठते हैं, उसके बीच में 1 महीने बाद रख दूंगा आपका बात। तो वहां पाश्चात्य सभ्यता में समझाया ही नहीं जाता ईश्वर माने क्या माने, एक जीसस क्राइस्ट का नाम ले दिया तो बाइबल, 2 ही चीज चलती है। तो आम इंसान जो ईश्वर का संतान, उसको यही पता नहीं मेरा बाप किसे कहते हैं, कहाँ है, कैसा है, परम पिता के बारे में नहीं जानता। कितना दुर्भाग्य। इसलिए अब मैं उसके व्यवहारिक पक्ष पर 15 मिनट बोलूंगा, 20 मिनट। इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ कि हम लोग आए कहाँ से, है ना। ये धरती 444 करोड़ साल पहले सूरज का एक टुकड़ा बन के निकली। ठंडा होते होते कई साल, करोड़ों साल लग गए। उसके बाद उसमें ध्रुव बने, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, जिसके कारण आइस एज आया, बर्फ का युग आया। पूरा धरती बर्फ से ढक गई एटमॉस्फेयर। फिर वही पिघला तो हमारे समुद्र बन गए। उसके बाद बड़े बड़े जानवर आ, डायनासोर जैसे ऊंचे। उस समय मनुष्य नहीं था। उस समय की जो घास हुआ करती थी हाथी से भी ऊंची होती थी, और उस समय कहा कि आज के हाथी से 10 गुना बड़ा होता था। ठीक है, ये इतिहास। उसके बाद सेकंड आइस एज के बाद छोटे जीव आए, और आज से 10 लाख साल पहले मानव शिशु आया इस धरती पर। और 10 लाख साल के इतिहास में हम पाषाण युग में हमारे 9 लाख से ज्यादा समय चले गए, पत्थरों की तरह, बंदरों की तरह रहते रहते। तो मानव सभ्यता का विकास कितने साल से माना जाता है? कौन बोला? जोर से बोलिए नंबर। 15,000 साल। वेद की पहली ऋचा के साथ भारतीय सभ्यता का इतिहास चालू होता है। तो अब 15,000 साल की उम्र है हमारी। 10 लाख साल पहले मनुष्य जन्मा, और इस 15,000 साल में हम विज्ञान टेक्नोलॉजी में आज यहाँ तक पहुंच गए। कल और आगे बढ़ जाएंगे, पर अंदर की जगत में नहीं गए। मैं छोटा सा तुलनात्मक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब पत्थर के युग में थे तो एक पहाड़ी पर कुछ लोग रहते थे, अपना लाल पीला रंग से अपने को रंगते, दूसरा दूसरे रंग से रंगता था, दोनों अलग अलग माने जाते थे, दोनों लड़ते थे अपना संख्या बढ़ाने के लिए, किसी को ले आए। अब क्या था, उस समय पत्थरों से लड़ते थे। फिर भाला आया, फिर
हथियार आए, हाँ, तलवार आई, उसके बाद बंदूक आई, तोप आया, आज मिसाइल आ गया। तो प्रगति हुई कि नहीं हुई जी? हाँ, हुई हुई कि नहीं जी? अच्छा, हुई। जिसके पक्ष में हाथ उठाइए तो प्रगति हुई उसके हाथ। जो बोलता है नहीं हुई वो उठाए, क्यों नहीं हुई बताओ? एक को बोलने दीजिए। विनाश की तरफ बढ़ रहा है, प्रगति नहीं दुर्गति की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा, सही, ठीक है, धन्यवाद, अच्छा उत्तर दिया। हमने लड़ने के हथियार बढ़ा लिए, है ना, परंतु पहले भी लड़ते थे, आज भी लड़ रहे हैं। लड़ना तो सीखा नहीं, माने मन का विकास नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हो गया, है ना। भाले से लेकर तलवार और मिसाइल में आ गए। यार प्यार से रहना है इंसान इंसान के साथ, ये इतने सालों में नहीं सीख पाया। तो मन का विकास नहीं हुआ ना। विज्ञान आ गया, रुपया आ गया, पैसा आ गया, डॉलर आ गई, फलाना फिलाना टेक्नोलॉजी आ गई, दिल तो बड़ा हुआ ही नहीं, तो मनुष्य कहाँ बड़ा हुआ? तो हमारे से अच्छे में रहते थे, लेकिन हम लोग दिन के दिन खराब क्यों हो रहे? इसलिए होगा कि हमने बुद्धि का काम नहीं किया, हमने अपनी संस्कृति छोड़ दी। ये इतने भारत छोड़कर, मैं उत्तर दे रहा हूँ आपका, ये जितने भारत छोड़ के जितने वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन सब की सिविलाइजेशन का इतिहास कितना पुराना मालूम है? 4000 साल पहले। और भारत में वेद चालू हुआ से 15000 साल पहले। तो हमसे वो कितना पिछड़े हुए, टेक्नोलॉजी में आगे निकल गए। वहां का आदमी, ठंडे देशों में राजसिक शक्ति ज्यादा होती है ना, परिश्रमी होता है, वो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गया, पर ईश्वर और अपने के नाम पर उनकी कोई खोज ही नहीं है। और जो भी जीसा मसीह और मोहम्मद दोनों भारत में आके सीखे थे, वहां जाके सिखाए, उनके पास कोई ओरिजिनल साइंस नहीं था आध्यात्म को लेकर के। यहाँ की चीज कोई सीखे वहां गए थे, और इतिहास में मिल गया कि कश्मीर में वो कहाँ पर रहे थे, क्या पढ़े थे, पूरा इतिहास को पुस्तकें निकल गई। तो कहना मैं चाह रहा हूं कि मनुष्य को ये समझना है कि हम कहाँ हैं आज 15000 साल में। जीना एक बहुत बड़ी चीज नहीं होती। जीवन तो अनपढ़ चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली भी जी लेते हैं। जीवन है मनुष्य की तरह जीना। मनुष्य वही है जो मनुष्य के साथ अपने जैसा व्यवहार करे, हर जीवों के साथ जैसा अपना सुख अपना दुख वैसा अगले का सुख और अगले का दुख है, ये सोच करके जो व्यवहार करता है वो है सही मायने में मनुष्य। अगर ये नहीं है तो चाहे कितनी बड़ी डिग्री हो, चेहरा कितना गोरा हो, चाहे काला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मन कितना बड़ा है, मन की उदारता, एक्सपांशन ऑफ माइंड, है ना। मन की उदारता क्या है? अपने को कष्ट में डालकर दूसरे को सुख देना, ये है मन की उदारता। और यहाँ तक उसको बेवकूफ बना के कितना हम अपना बना ले, तो मनुष्य हुआ ही नहीं किसी कोने से। तो आज की समस्या का 3 कारण है, विश्व की हर समस्या का, उसके समाधान पर आता है। मैं आपको एक शुरुआत से लेकर क्रमबद्ध रूप में बताना चाह रहा हूं, ताकि इसको आप कभी भी कहीं भी बोल सके, निरुत्तर ना हो जाए। तो अब क्या है कि ये जो सभ्यता का युग आया, इसने हमें मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्य और जीवन का लक्ष्य, 3 चीज के अभाव से समस्या है विश्व में। उसके जीवन का लक्ष्य ही पता नहीं है, क्यों कर रहे हैं? शरीर सुख के लिए सब कुछ करते हैं। विश्व के हर देश का हर नागरिक शारीरिक सुख के लिए करता है। यहाँ की संस्कृति भी उससे प्रभावित हो गई है। हम भी पहले लोग क्या करते थे, अरे मैं जब बच्चा जब था तो गांव में जाता तो कहीं ताला नहीं लगता था, गांव में, है ना, संकल लगी रहती थी, उसमें टूटा सा हड़िया, एक टूटे चटाई होगी और थोड़े कपड़े इधर उधर लटके होंगे, इसलिए वो सबके घर में ऐसा ही रहता है। अपने काम करने चले जाते थे। आजकल तो 10 तिजोरी में रखो तो भी चोरी हो जाते, क्योंकि मनुष्य के, प्लीज एंड डोंट बी, क्लास में बीच में नहीं बोलना चाहिए, प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास। तो बात क्या है कि हमें सीखना है
तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ? जीवन क्यों है, ये जब तक वो समझेगा नहीं तो फिर प्रयास नहीं कर पाएगा। इसलिए बोले ऐसा करो, भजना चाहिए भगवान को। बोलेगा क्यों, वो क्या है, यह हमको समझाना होगा उसको तर्क से। इसलिए मेरा ये कहना है आपको कि ये जो मनुष्य के जो समाज का विकास क्रम है उसके 3 प्रॉब्लम है। जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति, तो धन के लिए पागल हो गए नहीं, अन्न वस्त्र मिनिमम रिक्वायरमेंट की पूरी हो गई, झोपड़े में भी रह के खुश रहेगा। अंबानी इतना बड़ा मकान बना लिया, हेलीकॉप्टर उतारता है ऊपर में, हाँ, उसकी बीवी जो है वो कितना 15,000 का एक कप चाय पीती है। तो क्या चाय तो चाय ही है ना, वही पानी वही दूध और वही पत्ती, तो क्या उसके स्वाद में स्पेशल स्वाद है? वो भी बीमार पड़ती। तो पैसा सुख नहीं देता, स्नेह सुख देता है। स्नेह बांटने से बढ़ता है। अपने को कष्ट में डाल के 4 की मदद करो, वो आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा। तो मानवीय मूल्य याद रखिए, मानवीय मूल्य और नैतिक मूल्यों का पतन ही समाज की अधोगति का कारण है। यदि हम आध्यात्मिक हैं तो हमारे नैतिक और मानवीय मूल्य होना चाहिए, और ये नहीं है तो हमारा धर्म कर्म सब बेकार हो जाएगा। नैतिक मूल्य क्या है और मानवीय मूल्य क्या है? ठीक है, नैतिक मूल्य क्या है? मनुष्य को मनुष्य का दर्जा देना। एक छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूं मैं आपको, क्योंकि ये हर किसी के अंदर इनबॉर्न होता है, जन्म से होता है, पर वो हमारी परिवेश हमारे उस कोमल भावनाओं को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। पहले आप जाते थे कभी स्कूटर मोटरसाइकिल कभी बस में, और मान लो धोखे से कोई कुत्ता बस के नीचे से दब के चला गया, तो देखा था क्या होता था? ड्राइवर आगे जाके गाड़ी रोकता था, कंडक्टर को बोलता अच्छा चलो उतरते हैं। दोनों उतर के उस कुत्ते को रोड के किनारे कहीं डाल करके ऊपर मिट्टी ढक देते थे, तब बस आगे बढ़ती थी। मैंने अपने आंख से देखा। और आज एक कुत्ता चल गया तो अगली ट्रक जाएगी, जब तक उसकी चटनी ना हो जाए, दिखाई ना दे कि था कि नहीं था। तो ये है मानवीय मूल्यों का अभाव। कि कोई गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया, तो मेरा कोई थोड़ी जानता, मैं पता नहीं कौन कौन थाने वाने में जाकर पूरे झड़ाया, जान मर रहे तो साले, वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, तो उठाने वाला नहीं है उसको, पहले भीड़ लग जाती थी। तो ये जो मानवीय मूल्यों का जो पतन है ना, ये कभी आगे नहीं आने देगा। आपका बच्चा नंबर कम लाता है, और अगर आपको उसका मित्र कोई गिर जाता है, उसको हॉस्पिटल ले जाकर आता है, उसका एक पेपर मिस हो जाता है, तो आप 10 गाली देंगे, उसकी बजाय बोलना चाहिए बेटा शाबाश, तूने अपने मित्र को जो चोट लगी उसको हॉस्पिटल ले गया, ट्रीटमेंट कराया, इसके एवज में तुमको मैं एक घड़ी खरीद के दूंगा या कुछ उसको प्राइज देंगे, तो थपथपाएंगे, यू हैव डन अ गुड जॉब। ये नहीं करते हम। वो मर रहा तो मरने देना था ना, तेरी परीक्षा थी तो क्यों गया? ये पेरेंट अगर सिखाएंगे तो मानवीय मूल्य बच्चा कहां से सीखेगा? मैं अपनी आंखों देखी छोटी सी घटना बता रहा हूँ, ये घटनाओं के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक कार से उतरी एक महिला, अमीर महिला, फल की दुकान में गई फल लेने, उसका बेटा उसके साथ था 5 साल का। फल खरीदे, फल वाला देखा कि कार से आई, ये बड़ी रईस महिला है, तो 1 किलो एप्पल, 1 किलो ड्राई अनार और ये और वो 10 किलो खरीद रही थी। तो दुकानदार खुश, बड़ी चलो बहुत बिक्री हो जाएगी आज तो, बल्ले बल्ले, है ना। वो ईमानदारी से सब पैकेट बना रहा है। बनाते बनाते सोचा चलो कार की डिक्की में भी रख देता हूँ, मैडम अकेली क्या रखेगी, तो जाके डिक्की में रखने गया। इसी डिक्की में रखने गया, उस लेडी ने सामने में अनार जो था उसको अपने पर्स में डाल लिया। बेटा बाजू में ही था। घर चले गए, सामान हुआ, बच्चे खा रहे हैं। दूसरे दिन अब माँ अपने बेटे को लेकर अपनी सहेली की बेटे की बर्थडे में जाती है। वहां उसकी सहेली के बच्चे के पास बहुत सारे खिलौने थे, उसमें से कुछ खिलौने ऐसे थे जो इसके पास नहीं थे। तो बच्चा बोला मुझे खिलौना चाहिए, रोने लगा। मैं बोली अंदर बाजार से खरीद के देंगे, इसको नहीं लेना है। उन्होंने हमको अभी चाहिए, उन्हें नहीं ले देना है। बच्चे ने थोड़ी देर खेलने के बाद चुरा के जेब में रख लिया, ले आया घर पर।
घर पर ला करके मौनी दिखा रहे, तेरे को बोला था ना नहीं लेना, क्यों लिया? मना किया था ना, हम ला देंगे तेरे को कल। बच्चे ने क्या उत्तर दिया बताइए? बोला मम्मी आपने भी तो चने के फूल उठाया था, खिला रहे। तो आपके आचरण से बच्चा सीखता है, आप क्या कर रहे हैं वो देखता है बच्चा, ये नहीं देखता कि आप कितने पढ़े लिखे। तो हमें अपने आचरण से सिखाना है, अपने साथ रहने वालों को, बच्चों को, परिवार को, मोहल्ले को, भाई अवर कंडक्ट, अवर बिहेवियर, ये ह्यूमन वैल्यूज इस तरह से स्थापित होगी। एक ट्रेन में हम जा रहे थे, एक बुढ़िया करीब अकेले बैठी थी, कुछ चढ़ा किया था, उसको 5 घंटे बाद उतरना था, उसको पीने का पानी खत्म हो गया, रास्ते का नाश्ता खत्म हो गया, अब वो किससे मांगे, उतर नहीं सकती थी। सब देख रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। हाँ, तो बाबा जी थे, वो गए नीचे और नया बोतल खरीद के लाए 1 लीटर वाला, उसको दे दिया। साथ में 2 समोसा जो भी अभी स्टेशन में मिला उसको दे दिया। उसका नतीजा क्या हुआ? तो जितने लोग बैठे थे बाकी, उन सब के हृदय में अफसोस वाले, यार ये काम हमें करना चाहिए था। आपको कुछ बोलना नहीं पड़ा, यार तुम क्यों नहीं दे रहे हो उसको पानी, क्यों समोसा नहीं ला के दिए? उसने 20 रुपया खर्च कर दिया और 20 लोगों को समझा दिया कि यार तुम्हें ये करना चाहिए था, बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। इसीलिए कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। शब्दों से कार्य ज्यादा वजन देता है, इसलिए हमें अपने कार्यों के द्वारा इन सब चीजों को सिखाना है। अभी मानवता में मानवीय मूल्य खत्म हो गए हैं। आप यहाँ आए तो मेडिकल जो सीख रहे हैं तो सीखिए, तो इन सब को इस तरह से बांटिए कि यार एक बार मिले तो आपको भूले ना, यार ऐसा डॉक्टर हमें कभी नहीं मिला, ये उसके दिमाग में आना चाहिए। इफ यू कैन डू लाइक दिस देन, मैं आप क्वेश्चन के लिए समय दूंगा आपको, ठीक है? तो ये हमारी मूल बात है। अब जहां तक अध्यात्म की बात है, अंतर जगत की बात है, आत्मा की ओर जाने की बात है, वो शुरुआत होती है एकाग्रता से, है ना? एकाग्रता सबसे ज्यादा जरूरी है। इतने सारे बल्ब, एक ही बल्ब अगर ले लिया जाए और कोई कागज का पन्ना ले लिया जाए, और अगर मैं यहाँ लेंस रख दूं इतना बड़ा, तो 5 मिनट लगेगा, और यदि इतना बड़ा लेंस दूं तो 5 सेकंड लगेगा, ठीक है? तो इतनी किरणें जितनी इतने बड़े एरिया में थी, वो एक बिंदु पर आ गई तो ताकत इतनी बड़ी हो गई। नहीं तो गर्मी के दिन में 50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी पेपर रोड का कभी नहीं जलता। गुरुजी, इसलिए हमें क्या करना है? साधना माने मन को केंद्रीभूत करना। जब तक आप मन को एकाग्र करने की कला नहीं सीखेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट 1% रहेगा। मेडिटेशन इज ए कंसंट्रेटेड थिंकिंग ऑफ इन्फिनिट। हम लोग साधना करते हैं ना, आप आंख बंद करके बैठे हैं, हाँ सो रहे हैं क्या? ये मंत्र खाली जपने से नहीं होता, यू टू फोकस योर माइंड। मैंने ना पढ़ लिखने के बाद संन्यास क्यों लिया? जब मैं 16 साल का था, मैट्रिक का एग्जाम देना था, उसके पहले मैंने साधना सीखी और उस कंसंट्रेशन को अभ्यास किया। तो उसके 1-2 महीने के अंदर मेरे में जो शक्तियां, मानसिक शक्तियां आई, उसके बाद मुझे लगा इस पर मैं बराबर समय दूंगा। और पूरी बीटेक करते तक मैं पूरे कॉलेज और हॉस्टल में इकलौता लड़का था जो मेडिटेशन करता था। और आज मेरे साथ पढ़े सारे इंजीनियर लड़के 25 साल बाद मेरे को खोज लिया, मुझे बोले कि साहब अरे यार तू क्या कर रहा है, हमारे यहाँ मीटिंग में हमको सिखा, हमें सीखना है सबको। तो सवाल है कि आदमी अकेला चलता है अपने रास्ते पर, और सही रास्ते पर चलना है। तो एकाग्रता का अभ्यास कैसे करना है, इसको मैं कल सिखाऊंगा।
मैं आपको केवल एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज। मन की एकाग्रता की कला सीखनी है। इनका मन बहुत डायनामिक है। सुबह मेरे साथ 5 मिनट बैठे थे ये, हम रोड पर वहीं चौराहे धूप पर खड़े थे, वहां 2 मिनट बात हुई इनसे। हम किसी एक के साथ बात कर रहे थे, राजस्थान वाले भाई साहब के साथ। फिर ये आ गए, तो फिर मैं अभी मेरा एक प्रश्न है। हाँ 1 मिनट, थोड़ी देर में कंप्लीट हो रहा है। तो फिर अगली क्योंकि आपके पास तो हम 12 क्वेश्चन का लेकिन कल ही निपटेंगे, पर अभी एक का उत्तर दूंगा जरूर। तो प्रश्न होना चाहिए और फिर प्रश्न के उत्तर के अनुसार अनुकरण भी करना चाहिए। तो इसलिए मेडिटेशन उससे सीखना है जिससे सीखने का इंटरेस्ट है। पहले लोग जाते थे जंगलों में साधु महात्मा के पास ध्यान सीखने, तो क्या करते थे? 10 टूक गाली देके भगा देता था साधु उसको, है ना। 10 बार उसके पास जाता था, तब बोलता था अब बैठ आज, तब मैं थोड़ा सिखाता हूँ, शुरुआत इतनी सी। खराब नहीं है, बांट दिए, है ना, सबको रसगुल्ला बांट दिए टाइप का। वो फेंक देगा, उसको कीमत ही नहीं जानेगा उसको करने की, क्योंकि इतना आसान नहीं है। ABCD से भी ज्यादा कठिन है। ये क्या है? एक लाइन में ऐसे ऑल राउंड सेल्फ रेस्ट्रेन, माने जीवन के हर पहलू में नियंत्रण, अपने हर व्यवहार में नियंत्रण। गाड़ी चलाते तो हैंडल पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो एक्सीडेंट होना है ना। तो यहाँ विचारों पर भी नियंत्रण होना है। विचारों को एक बिंदु पर केंद्रित करना है। अगर एक बिंदु पर केंद्रित करने की कला सीख लिए, उसके बाद तो बस चुटकी बजाते समाधि लगे। इसलिए इस शिक्षक के पास पूरी ईमानदारी से सीखना होगा, वो जो कहे उसके अनुकरण करना होगा। यह नहीं कि आप गूगल से देख के कर लोगे, पढ़ लोगे, जो हर एक गाइड की जरूरत होती है। इसलिए जो इस तरह से 50 में, हजारों में एक आध जो होते हैं जो सही ढंग से सीख के आगे बढ़ पाते हैं, है ना। मैंने भी हजारों 5-6 हजार लोगों को सिखाया जीवन काल में, उसमें से 5-10 लोग जो हैं बहुत कम समय में आगे आ गए, बाकी लोग चल रहे हैं देश। इसलिए हमेशा इस क्षेत्र में एक एक कदम कदम पर यू नीड ए गाइड। ठीक है, अब आपका प्रश्न। अच्छा, एक्चुअली मैं मेडिटेशन करती हूँ, लेकिन बहुत तरह की मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशन करने की टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गुस्सा कम नहीं होता है। मेरा थर्ड आई भी एक्टिव हो जाती है, तब वाइब्रेट भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। बाधाएं 4 जगह से आती है। अष्टपाश, षट्रिपु और षट्दोष, 20 बाधाएं हैं। उसमें क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, भय, लज्जा, शंका, जिगुप्सा, क्रोध, शील, मान, यश, है ना, इंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, दीर्घ सूत्रता। ये आपकी जो 16-20 चीजें हैं, इसको एक के बाद एक विन करना होता है। क्रोध को विन करने के तरीके में बता दूंगा, नो टाइम इन द क्लास नाउ, है ना। क्रोध को, लोभ को, घृणा को क्या रिलेशनशिप है, कैसे उसको जीतना होता है, इसको जब फ्री समय रहे चलते फिरते मुझसे पूछ लेना, क्योंकि क्लास तो 4 दिन में नहीं मिलने वाली मुझे, इसके बाद शायद ही मिले, पर आप फ्री समय में जिसको उत्सुकता पूछ सकते हैं। ये जो आप बताते हैं मानवीय मूल का पतन के बारे में बताते हैं, मानवीय मूल का पतन आखिर कौन कर रहा है या फिर कौन करवा रहा है? खुद इंसान कर रहा है। आपको खिला कौन रहा है? आपका हाथ से आप खाते हैं, यानी कि हम इंसान का हम इंसान पतन कर रहे हैं। हाँ, अपनी गलती किसी के द्वारा करवाया नहीं जा रहा है। हाँ, आप अपनी सोच को बढ़ाइए। हमें करवाया जा रहा है। हम सही दिशा की ओर जाने की, सभी लोग सही दिशा की ओर, लेकिन हम लोगों के ऊपर कोई राजक है जो हम लोगों को गलत दिशा की ओर, जो वो चाहता है, हमें जो कंट्रोल करना चाहता है, कुछ ऐसे जिसका नाम देता हूँ इल्यूमिनाटी 13 परिवारों का सदस्य वो है जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को। ये तो आपकी मान्यता है ना। आपकी मान्यता कोई सही हो ऐसी बात नहीं। आप तो ऐसे दावे से बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं वो एकदम सही है। बात ऐसा थोड़ी होता है कि आप जो बोल रहे हैं तो बात सही मान ली जाएगी। देखिए, हर व्यक्ति स्वतंत्र है कुछ करने या ना करने के लिए। स्वतंत्र में लोकतंत्र कब रहा ही नहीं। कैसे नहीं है? अब यहाँ आ गए, आपको कोई उसके भेजा का यहाँ आने के लिए?
आप अपनी ओर से किया है नहीं, इतने सारे लोग आए, उनको कंट्रोल कर रहा था क्या? वो अपनी मर्जी से आए ना। आपकी बात तो यही कट गई। कहाँ कोई अगर दूसरा कंट्रोल करता होता तो आप नहीं आते यहाँ। हम आज भी वो गुलाम हैं और हम ये लोगों को ये आपकी सोच, शासन है ब्रिटेन का, ये मान लीजिए। आपकी सोच की गुलामी है। हम गुलाम नहीं, आप हो सकते हैं अपने अपने विचारों के गुलाम। हाँ, ये तार्क इसी प्रकार के तार्किक है, सुबह भी वही कर रहे थे। नहीं अच्छा ठीक है, आपसे व्यक्तिगत तौर से बात कर लेंगे, अभी समय भी समाप्त होने के कगार पर है। कि हमको लोगों की सहायता किस हद तक करनी चाहिए आज के समाज के हिसाब से? हाँ किस हद तक देखिए, लोगों की सहायता? बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमको किसकी सहायता कितनी करनी चाहिए। हमेशा पात्र की सहायता करनी चाहिए, कुपात्र की नहीं। पात्र कैसे? हमें उसकी जो उसके योग्य है। अरे भूखे को ना खिलाओगे, जो पेट भर खाना खा के होटल से आ रहा है, बोले मैं भूखा हूँ, आप खाना खिलाओगे तो आपकी गलती है यार। वो तो अभी रेस्टोरेंट से निकल के आया, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो सच में भूखा है। और इसमें एक चीज है कि क्या अपने को कष्ट दे के हम लोगों की सहायता कर सकते हैं? जरूर करनी चाहिए, वो सबसे ऊंची है। पर पहले तो ये देखो कि भाई अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट तो पूरा, ऐसा नहीं कि भूखे रह के तो एक दिन करोगे, एक महीने तो नहीं कर सकते। बैलेंस रखना, अपना अस्तित्व ही बचाए रखना है। मतलब मतलब कि अपने को कष्ट में न देकर उसके बाद फिर अपने पर आश्रित 5 लोग हैं, उसकी भी तो देख रेख करनी है। अपना तो नहीं खाए भूखे रह के चले, 5 और हैं, मियाँ बीवी माता पिता, उनको कौन खिलाएगा? तो उनकी भी व्यवस्था करने के बाद आपके पास एक्स्ट्रा है तो उसमें देखिए जो आपसे कम है, सेवा में नीचे देखा जाता है, जो हमसे नीचे है उसको उठाएंगे। मैं खुद मैट्रिक पास हूँ और मैं एमए वालों को क्या पढ़ाऊंगा, है ना? भाई शरीर में, बल में, बुद्धि में, हर क्षेत्र में जो मुझसे नीचे है उसके प्रति मेरा दायित्व है, जो मुझसे ऊपर है उसके लिए मेरा कोई दायित्व नहीं। इस तरह से देखना है। हर टाइम समझ में नहीं आते हैं ना कि किसको हेल्प करना चाहिए, सही में उसको चाहिए या नहीं। हाँ, एक बात है, मान लो अपने धोखे से किसी कुपात्र को भी भला कर दिया तो आपका क्या जाता है? दुरुपयोग तो नहीं होगा ना। भला अगर हो ही गया किसी का ज्यादा तो आपका थोड़ा कष्ट हुआ, पर उसका भला नहीं हुआ उतना। पर अगर हम भला ही बंद कर देंगे तो भला करने वाले रह नहीं जाएंगे। हाँ, तो जजमेंट करना चाहिए। तो जजमेंट तो करना चाहिए। अगर आप जजमेंट नहीं कर पा रहे हो तो भला कर दो। जजमेंट करने में दिक्कत लग रहा है यार, नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, तो कर दो। डुअलिटी आती है ना, डुअलिटी आती है तो बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। कर दो, उसकी सेवा कर दो। यू मस्ट सर्व। हाँ, उससे क्या होगा, वो बदल जाएगा, वो आदमी बदल जाएगा। एक बात बोलो, आप बोले कि बच्चे को ऐसा बोलना है कि आप ईश्वर से डरो मत। हम ये कहते हैं कि आप ईश्वर से प्रेम करो, डरो मत बोलेंगे तो उसके मन में डर का ही छवि आएगा और वो बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अगर हम ऐसा बोले कि आप ईश्वर से प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम करो, पर वो जब वो ईश्वर के नाम पर डरता है, जब किसी से डराया जाता है समाज से, तो उस डर को हटाने के तो मौके पर बोलना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अभी मत बोलो, पर जब वो डर पैदा करता है ईश्वर के नाम पर तब बोलो। इसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रेम करते हैं। साधना करना चाहिए, ईश्वर को मानना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, बैठना चाहिए, पूजा पाठ, क्योंकि वो राजन लोग उससे डरते हैं। जब हम आराधना करते हैं, साथी करते हैं या मंदिर में जाते हैं, वहाँ प्रार्थना करते हैं, वो लोग जो हम पे हावी होते हैं वो थोड़ा पीछे हटते हैं। ये भी जरूरी है। मनुष्य के भीतर ही देवता और राक्षस है। जिस समय आपके अंदर का राक्षस जग जाता है तो आप गलत करते हैं, जब अंदर आपका देवता जगता है तो आप सही करते हैं। इसलिए बाहर वाला नहीं है, आपके अंदर ही है। ये जैसे यहाँ एक मिनट उदाहरण देता हूँ। इतनी बहनें माताएं आई हुई हैं, ठीक है। एक के मन में उसके प्रति बहन का भाव है, माँ का भाव है कि दुर्भाव है, उसको तो वो जानता है ना। तो उसके अंदर ही वो भाव है, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है या कर रहा है, बात अलग है। उसी तरह से आपको अपने अंदर की चीज को टटोलना है। अंदर बुरा अच्छा, राम रावण यही अंदर है। तो अच्छा समय हो गया है और मैं आपको जो इतिहास बताया उसके आधार पर ये सोचे कि माता पिता के कर्तव्य पहले ये हैं कि बच्चों के अंदर नैतिक और मानवीय मूल्य जगाएं। सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, दूसरों की चीजें नहीं लेना, कम से कम में जीना, है ना। ये सारी चीजें वो कभी भी करे तो उसको प्रोत्साहन, वेरी गुड, अच्छा किया बेटा तुमने, थपथपाओ। तो ये ऐसा क्यों कर दिया, झगड़ा आया तो मार के क्यों नहीं आया, ऐसा नहीं दिखाना।
उनको अच्छे गुणों के लिए प्रेरित कीजिए। आप मास्टर जी करेंगे, पड़ोसी करेगा नहीं, आपका बेटा है, आपको बनाना है, नहीं तो बनेगा नहीं, समाज फिर वैसे का वैसे रह जाएगा। इसलिए पेरेंट्स की ड्यूटी पर और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास बोलने को, पर एनीवे समय की पुकार है। धन्यवाद, आप लोगों ने डिबेट में अच्छे से भाग लिया और